हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पैनिक अटैक्स की। पैनिक अटैक्स क्या होते हैं? पैनिक अटैक इज अ सडन एपिसोड ऑफ इंटेंस फियर इन विच सिवियर फिजिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड बट देयर इज नो डेंजर टू लाइफ। कहने का मतलब है कि पैनिक अटैक्स में क्या होता है कि कुछ ऐसे एकदम से डर आता है, इतना ज्यादा डर आता है जिसके कारण सिवियर फिजिकल सिम्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हार्ट बीट बढ़ जाना, चेस्ट में पेन होनी, सांस बंद हो जाना। लेकिन एक्चुअली कोई डर नहीं होता उसमें। ये सिर्फ एक कंडीशन होती है जो कि मिनिमम 2 मिनट से लेके मैक्सिमम 20 मिनट तक की रहती है। होती ये ऐसी है जैसे मरीज को लगता है कि हार्ट अटैक आ जाना, और उसके सिम्टम्स भी कुछ कुछ वैसे ही मिलते हैं, लेकिन बेसिकली हार्ट अटैक वाला कोई सिम्टम होता नहीं है। बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ टाइम में 1 या 2 बार पैनिक अटैक्स आते हैं जो कि धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाते हैं जैसे जैसे उनकी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि रिकरेंट एपिसोड्स आते हैं और ये डर रहता है कि मुझे बार बार पैनिक अटैक्स आते हैं, तब ये पैनिक डिसऑर्डर में ट्रांसफर हो जाता है। इसको एक बीमारी कहते हैं, पैनिक डिसऑर्डर। अब हम जान लें कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। बेसिकली इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो सडन होते हैं, उसके पीछे कोई कारण नहीं होता। इवन अगर आप सो रहे हैं या आप वॉक कर रहे हैं या आप कोई काम कर रहे हैं और पूरे इंडल्ज्ड हैं अपने काम करते करते या ड्राइव भी कर रहे हैं, तब भी आपको पैनिक अटैक आ सकता है। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले हार्ट बीट बढ़ना। आपको लगता है कि आपको एकदम से शिवरिंग हो रही है, आपको अपना कंट्रोल लगता है बॉडी का लूज हो गया है, आपको चिल्स आ रहे हैं, आपको शेकी फीलिंग हो रही है, पेट में कुछ हो रहा है, टांगों में अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, या ऐसा भी लगता है कि मैंने बेहोशी हो जाना है। और एक्सट्रीम केसेस में ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाना है या मैंने मर ही जाना है, मुझे कुछ हो ही जाना है। इसके कॉजेज बहुत ज्यादा नोन नहीं है, पर कुछ कॉजेज में है कि ये जेनेटिकली होता है। आपके घरों में, आपके फैमिली मेंबर्स में, पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में अगर किसी को पैनिक अटैक की हिस्ट्री है तो ये लाइकली है कि आपको भी पैनिक अटैक डेवलप हो सकता है। इसके अलावा कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जैसे किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है, या आपने कोई सिवियर एक्सीडेंट देख लिया है, या आपके घर में कोई सिवियर एक्सीडेंट हो गया है, या आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप स्ट्रेसर्स को जल्दी हैंडल नहीं कर पाते, तो ये कुछ कारण हैं जो पैनिक अटैक्स के हैं। लेकिन इससे कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं हमारी लाइफ में। उन कॉम्प्लिकेशंस में हमारा वर्क सफर करता है, हमारा स्टडी सफर करती है, हमारी डे टू डे फैमिली लाइफ सफर करती है। जैसे कि इसके कारण हम बहुत सारी चीजों को अवॉइड करते हैं। हम सोशल सिचुएशंस में जाना अवॉइड करते हैं, हम ड्राइविंग अवॉइड करते हैं, यहाँ तक कि हमने एग्जाम देने जाना होता है हम उसको भी अवॉइड कर देते हैं। तो इसके लिए हल ये है कि सबसे पहले आपको जैसे ही लग रहा है कि आपको कोई फिजिकल सिम्टम आ रहे हैं तो आप इमीडिएटली हेल्प सीख करें। चाहे किसी पहले जनरल फिजिशियन के पास जाएं इवैल्यूएट करने के लिए, क्योंकि ये देखा जाता है कि जब भी पैनिक अटैक्स वाले लोग होते हैं वो सबसे पहले फिजिकल सिम्टम्स के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है फिजिकल हेल्प इसलिए लेते हैं कि ये हार्ट अटैक ही है, ये मेरे हार्ट में ही कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो जब हमने सब कुछ करा लिया, हमने अपने हार्ट चेकअप करा लिया, हमने अपना फिजिकल चेकअप करा लिया, और हमने अपनी एंजियोग्राफी तक करा ली, स्ट्रेस इको तक करा ली, और उसमें कुछ नहीं निकला, दैट मीन्स आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। और आपको किसको मिलना है? एक साइकाट्रिस्ट को मिलना है और एक साइकोलॉजिस्ट को मिलना है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे होगा कि हम हेल्प सीख करें from the right professional. The right professional is going to a psychiatrist. उसके बाद हम अपनी काउंसलिंग, अपनी CBT थेरेपी स्टार्ट कराएं। हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि ये क्या है, ये मुझे क्या हो रहा है। मुझे एक पैनिक अटैक आ रहा है और ये बहुत थोड़ी सी देर के लिए रहने वाला है, ये लंबा रहने वाला नहीं है। तो मुझे ये एक्सेप्ट करना है कि ये पैनिक अटैक है और ये थोड़ी देर में चला जाएगा। आप उस टाइम पे अपनी आईज भी बंद कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आसपास जितनी भी चीजें हैं जो आपको तंग कर रही हैं, तो कुछ देर के लिए अगर आप आंखें बंद कर लेते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। आंखें बंद करके हम डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग में
3:3:3 का फॉर्मूला आप लगाएंगे, यानी कि 3 बार आप काउंट करेंगे 1 2 3। उसमें हम पहले डीप ब्रेथ लेंगे, लंबी सांस लेंगे, फिर 3 बार काउंट करके उसको होल्ड करेंगे, फिर 3 बार काउंट करके उसको एक्सहेल करेंगे, सांस को छोड़ेंगे। डीप ब्रीदिंग के अलावा हम JPMR कर सकते हैं, अपनी मस्कुलर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, गाइडेड इमेजरी कर सकते हैं, किसी अच्छी जगह के बारे में सोच के या किसी हैप्पी प्लेस के बारे में सोच सकते हैं, जिससे हम थोड़ा सा अपनी बॉडी और अपने माइंड को रिलैक्स कर दें। और हम गाइडेड इमेजरी के साथ साथ कुछ लाइट सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर और कुछ नहीं है तो हम रूम में ही वॉक कर लें। वॉक के अलावा हम कुछ एसेंशियल ऑयल्स आसपास रख सकते हैं, जैसे लेवेंडर हो गया, या कोई अपने रूम में कुछ स्मेल रख लें, जिससे हम थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन कर सकें। हम और भी कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे कि हम इमीडिएटली किसी को कॉल कर सकते हैं हेल्प के लिए, अपने थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं कि मुझे इस टाइम पे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। अपनी मेडिसिन ले सकते हैं, अगर आपके पास कुछ SOS मेडिसिन आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हुई हैं, तो वो SOS मेडिसिन लेके पानी पी के अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। अब ये जो पैनिक अटैक होता है, ये इनिशियली तो सडन होता है, अचानक से होता है, लेकिन धीरे धीरे ये कुछ स्ट्रेसेस के कारण बढ़ता जाता है। और इसमें ना एक टर्म है जिसको बोलते हैं फियर ऑफ फियर। ये सबसे वर्स्ट होता है। फियर ऑफ फियर का मतलब है डर से डर। डर किस बात का? कि मुझे ये दोबारा ना हो जाए। जब एक बार हमें पैनिक अटैक आया है तो हमें इतनी अनप्लेजेंट फीलिंग होती है, इतनी अनप्लेजेंट फीलिंग होती है कि हम उसके बारे में ही सोचते रहते हैं कि ऐसी फीलिंग मुझे दोबारा ना आए, मुझे फिर से प्रॉब्लम ना आए। तो जब भी आपको कोई भी ऐसा सिम्टम लगता है जिसमें आपको हार्ट बीट बढ़ रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी जैसा फील हो रहा है, और आपको ये डर आ रहा है कि मुझे कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, तो इमीडिएटली आप अपने थेरेपिस्ट और डॉक्टर को संपर्क करें। थैंक यू।